वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12th के आपके विस्टास बुक के चैप्टर 4 शुड विजार्ड हिट मम्मी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आज के आपके फाइनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने फिर आपके लिए एक शानदार कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है। जो हमने आपके पहला पार्ट बनाया था उसमें जो और जेक जो उसके फादर थे उनसे रिलेटेड शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाए थे। इससे हमने आपके लिए जो रोजर स्कंक उसकी मम्मी जो ओwl होता है और जो विजर्ड होता है जादूगर होता है उस कहानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको प्रिपेयर किया है और साथ ही उसकी आपकी समरी भी प्रिपेयर की है जो वो कहानी होती है उसकी। आइए इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम 20 क्वेश्चंस का जो हमने आपके लिए आंसर ये बनाया है उन 20 क्वेश्चंस को भी देखते हैं जो किस तरीके से आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। रोजर स्कंक वॉज अ लिटिल एनिमल। रोजर स्कंक एक छोटा सा जानवर था। कहानी को ध्यान से समझे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इधर उधर से भी आता है परंतु अगर आपको स्टोरी ध्यान है तो फिर आप बहुत अच्छे से आंसर लिखकर आ सकते हैं। एक छोटा सा जानवर था। ही स्मेल्ड वेरी बैडली और वो बहुत बुरी बदबू उसमें से आती थी। Due to that smell, all the other animals said, "Here comes Roger, stinky skunk." इस बदबू की वजह से सारे जानवर कहते थे देखो रोजर बदबू वाला स्कंक यानी गंद मारजार आ रहा है। They ran away from him. वे उससे दूर भाग जाते थे। They did not like to play with him also. उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे। This made him sad and he started crying. इससे वो दुखी हो जाता और रोने लग जाता। रोजर स्कंक फर्स्ट वेंट टू अ वाइज ओल्ड ओwl फॉर हेल्प। रोजर स्कंक पहले एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास मदद के लिए गया। ही टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम और उसे उसकी समस्या बताई। द owl गाइडेड हिम टू मीट द विजर्ड फॉर सोल्यूशन। तो उल्लू ने उसको गाइड किया, उसको एडवाइस किया कि तुम जाकर एक जादूगर से मिल लो समाधान के लिए। ही पास्ड थ्रू डीप डार्क फॉरेस्ट अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प एंड क्रॉस्ड अ लिटिल रिवर एंड रीच्ड टू द विजार्ड हु लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। वो बहुत घने गहरे काले जंगल से होता हुआ और सेब के पेड़ों के नीचे से होता हुआ और स्वैम्प यानी दलदल को पार करता हुआ और छोटी नदी को पार करता हुआ विजर्ड के घर पर पहुंचा जो कि छोटे व्हाइट हाउस यानी सफ़ेद घर में रहता था मकान में। रोजर स्कंक टोल्ड द विजर्ड अबाउट हिज बैड स्मेल। रोजर स्कंक ने उसे जाकर उसकी बुरी बदबू के बारे में बताया। ही रिक्वेस्टेड हिम टू गेट रिड ऑफ द फाउल स्मेल। उसने उससे कहा कि मुझे गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा दिला दीजिए, फाउल यानी बुरी गंदी डर्टी स्मेल यानी गंध से। द विजर्ड टुक हिज मैजिक वैंड। जादूगर ने उसकी जादुई छड़ी को निकाला, हाथ में लिया एंड आस्क्ड हिम व्हाट स्मेल ही वांटेड। उससे पूछा बता तुझे कौन सी स्मेल गंध चाहिए। रोजर रिक्वेस्टेड टू स्मेल लाइक रोसेस। रोजर ने कहा मुझे तो गुलाब की खुशबू चाहिए। द विजर्ड चैंटेड इन हिज इरिटेबल वॉइस और उसने कुछ मंत्र गुनगुनाया उसकी इरिटेबल यानी कि कष्टकारक आवाज में। दस ही गेव हिम स्मेल ऑफ रोजेज और उसने गुलाब की खुशबू दे दी। द विजर्ड डिमांडेड 7 pennies फ्रॉम रोजर फॉर चेंजिंग हिज स्मेल। विजर्ड ने कहा कि अब मैंने तुम्हारी स्मेल चेंज कर दी, 7 pennies लाओ, मैंने तुम्हारी स्मेल चेंज किए इसके बदले में। बट ही हैड ओनली 4 pennies, लेकिन उसके पास 4 ही pennies थे। सो ही बिगेन टू क्राई, इसलिए वो रोने लग गया कि ये तो वापस अपनी स्मेल ले लेगा। द विजर्ड सेंट हिम टू द एंड ऑफ द लेन एंड फाउंड 3 more pennies इन द मैजिक वेल। जादूगर ने उससे कहा कि तुम इस गली के एंड यानी अंतिम छोर पर जाओ और वहाँ से जादुई कुएं से तुम्हें शेष 3 pennies भी मिल जाएगी। When Roger Skunk came back into the forest with the smell of roses, all the other animals enjoyed his company. जब वो जंगल में वापस आया गुलाब की खुशबू के साथ तो सभी जानवरों ने उसकी कंपनी यानी उसके साथ का आनंद लिया।
दे प्लेड एंड लाफ्ड विद हिम, वे उसके साथ खेले, हंसे, खेले, कूदे खूब। वेन रोजर स्कंक्स मदर फाउंड हिम स्मेलिंग लाइक रोजेस, लेकिन जब रोजर स्कंक की माँ को पता चला कि इसमें गुलाब की खुशबू आ रही है, शी वॉज शॉक्ड, वो एकदम से उसको सदमा लगा। शी वॉज वेरी एंग्री ओवर इट, और वो इस बात को लेकर बहुत नाराज हो गई कि तुम्हें ऐसा किसने बना दिया। शी लाइक्ड द ओरिजिनल स्मेल ऑफ हर चाइल्ड लाइक स्कंक, वो तो उसके बेटे की वो एक स्कंक गंध मारजार की तरह की ओरिजिनल स्मेल चाहिए थी उसे गुलाब की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिस शोज द प्योरिटी ऑफ लव, यह हमें प्रेम की शुद्धता बताता है। शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट द विजर्ड राइट ओवर द हेड, और उसने क्या किया, छाता लिया, उसके बेटे रोजर स्कंक को लेकर सीधी जादूगर के पास गई, और जैसी गई वैसे ही अम्ब्रेला छाता था उसके सिर में हिट कर दिया, जादूगर को जोर से दे मारा उस अम्ब्रेला की। सो ही चेंज द स्कंक लाइक बिफोर, तो जादूगर घबरा गया, उसने उसको पहले जैसा ही बना दिया, वैसे पहले जैसी उसमें बदबू आने लग गई। द स्मेल कलर ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट मैटर टू एनी मदर, किसी भी माँ के लिए उसके बालक का, बेटे बेटी का उसकी स्मेल, गंध और रंग ये कोई मैटर नहीं करता है। उसके लिए सबसे प्यारा उसका बेटा बेटी, जो भी उसकी संतान होती है वही होता है। ये कहानी में यही शिक्षा देती है। तो हमने ये रोजर स्कंक वाली कहानी भी सुन ली, और इसके बनने वाले 20 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर, और इसके मैंने शुरुआत के और लास्ट के वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कि आपको इस कंटेंट में से पूरे मिल जाएंगे। अलग से कुछ भी नहीं रटना है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप सभी तरीके के क्वेश्चन हैं। प्लीज़ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसकी PDF आपको अपने चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप इसकी PDF को हमने जो एक और लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप ये कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स मेकिंग में इनको यूज कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँ, ताकि आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।